नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे आप अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता है, अंग्रेजी का ABCD भी नहीं आता है, तो भी आप इस वीडियो को देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 100% कहता हूँ कि अगर आप ये क्लास पूरा देखते हैं तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि आप अंग्रेजी कैसे पढ़ सकते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस मैं ला दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं इंग्लिश सीखने का तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तो ही आपको कुछ समझ में आने वाला। अगर आप थोड़ा सा देख कर चले जाएंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला शब्द क्या लिखा गया है, LAP। तो ऐसे कैसे पढ़ेंगे, देखिए यल से पढ़ेंगे लॉ, यल से क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, यल से पढ़ा जाएगा लॉ, और ए का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर आई के रूप में किया जाएगा, और पी से पढ़ेंगे पौध, इसे पढ़ेंगे लैप, LAPE लैप पढ़ेंगे। अब एक चीज़ समझिए, जैसे दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आता है तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन आई के रूप में करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बताया ना, आई लिखा, आई की मात्रा लिखा। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आता है तो हम ए का प्रोनाउंसिएशन आई के रूप में करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा, तो लैप मतलब क्या होता है, गोद होता है। लैप मतलब गोद होता है, लैप LAPE लैप मतलब होता है गोद। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए उसी तरीके से यम से पढ़ेंगे माँ, और ए का प्रोनाउंसिएशन आई के रूप में, और यन का नौ, तो इसे पढ़ेंगे मैन। मैन मतलब आदमी होता है, मैन मतलब आदमी। तो देखिए यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है, तो यहाँ पर ए का प्रोनाउंसिएशन आई के रूप में किया गया है, यानी आई की मात्रा लिखी गई है। TAP, तो टी से पढ़ेंगे ट, और ए का प्रोनाउंसिएशन आई के रूप में, पी से पौधे से पढ़ेंगे टैप। और टैप मतलब क्या होता है, नल होता है। टैप मतलब नल होता है। NAP, तो यन से नौ, और ए का प्रोनाउंसिएशन आई के रूप में, और पी से पौधे से पढ़ेंगे नैप। नैप मतलब होता है झपकी। नैप मतलब झपकी होता है, यानी जैसे हम थोड़ा सो जाते हैं तो उसे नैप बोला जाता है। नैप मतलब होता है झपकी। तो इस तरीके से आप इन्हें पढ़ेंगे। समझ में आए प्यारे बच्चों कि अगर देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन है, किसका प्रोनाउंसिएशन, ए जो है ए का प्रोनाउंसिएशन आई के मात्रा के रूप में या फिर आई के रूप में करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने आई की मात्रा लगाई, उसी तरीके से आपको करना है। समझ में आया प्यारे बच्चों। कहीं भी अगर लिखा रहे दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लिखा रहे तो हम ए का प्रोनाउंसिएशन आई के रूप में करेंगे, ऐसे करेंगे। देखते हैं आप इसे कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए LOG, तो यल से पढ़ेंगे लॉ, और ओ से पढ़ेंगे औ की मात्रा, जी से गौद से लॉग पढ़ेंगे। इसे लोग नहीं पढ़ना है, ना तो लाग पढ़ना है, इसके क्या पढ़ना है, लॉग। इस तरीके से लॉग पढ़ना है। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, लॉग। और लॉग मतलब क्या होता है, लॉग मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा बोल सकते हैं। लकड़ी का लट्ठा यानी लकड़ी का छोटा टुकड़ा, बड़ा पेड़ है जैसे उसमें से थोड़ा टुकड़ा काट के रखा गया तो हम उसे लकड़ी का लट्ठा बोल सकते हैं। तो लॉग मतलब होता है लट्ठा। तो इसे ना तो आप लोग पढ़िएगा, यानी यहाँ पर ओ नहीं लगाइएगा, ना तो आ की मात्रा लगाइएगा, ऐसे लगाइएगा। तो इसे पढ़ेंगे लॉग। लॉग मतलब क्या होता है, लट्ठा। MOM, तो यम से पढ़ेंगे माँ, और ओ से औ की मात्रा, यम से माँ, तो इसे मॉम पढ़ेंगे। और मॉम मतलब क्या होता है, माँ होता है। मॉम का मतलब क्या होता है, माँ होता है, MOM मॉम। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर ना तो आपको मोम पढ़ना है ना तो माम पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, मॉम पढ़ना है, ऐसे मॉम। LOSS, तो यल से पढ़ेंगे लॉ, और ओ से औ की मात्रा, यस से शा, तो इससे पढ़ेंगे लॉस। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, लॉस पढ़ेंगे, ऐसे। लॉस नहीं पढ़ना है, न तो लास पढ़ना है, आपको लॉस पढ़ना है। लॉस मतलब होता है हानि। लॉस मतलब हानि होता है, LOSS लॉस मतलब होता है हानि। HOT, तो यस से पढ़ेंगे हा, और टी ओ से ओ की मात्रा, और टी से ट से पढ़ेंगे हॉट। यहाँ पर ये इस तरीके से लगाया जाएगा जैसे हमने यहाँ पर बताया। तो इसे पढ़ेंगे, इसे होट नहीं पढ़ना है तो हार्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, इसे हॉट पढ़ना है, HOT हॉट। हॉट मतलब क्या होता है, गर्म होता है। हॉट मतलब गर्म होता है। इस तरीके से हो जाएगा।
समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कैसे पढ़ना है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। पहला नियम हमने बताया कि दो अगर कॉन्सोनेंट के बीच में ए है तो आई का प्रोनाउंसिएशन यानी ए का प्रोनाउंसिएशन आई के रूप में, और यहाँ पर ओ अगर है दो कॉन्सोनेंट के बीच में तो यहाँ पर आ की मात्रा और ऐसे ऊपर लगाएंगे, तो इसे ओ नहीं लिखेंगे, लोग नहीं पढ़ना, लॉग पढ़ना, ऐसे पढ़ेंगे। अब देखिए जी से पढ़ेंगे ग, ई से ए की मात्रा, टी से ट, तो इसे पढ़ेंगे गेट। यहाँ पर ई का प्रोनाउंसिएशन ए के रूप में किया जाएगा, ए की मात्रा लगाएंगे तो गेट पढ़ेंगे। गेट मतलब होता है पाना, गेट मतलब पाना यानी कोई चीज़ मिल जाना तो उसे हम गेट बोलते हैं। आर से पढ़ेंगे र, ई से ए की मात्रा और डी से ड, तो इसे पढ़ेंगे रेड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ई का प्रोनाउंसिएशन ए के रूप में किया जा रहा है, ए की मात्रा लगाई जा रही है, तो रेड मिस हो जाएगा लाल। रेड मतलब लाल होता है। इस तरीके से डब्ल्यू ई डी, तो डब्ल्यू से पढ़ेंगे व, ई से ए की मात्रा, डी से ड, तो इसे पढ़ेंगे वेड। और वेड मतलब क्या होता है, बुद्ध होता है, वेड मतलब बुद्ध होता है। तो यहाँ पर ई का प्रोनाउंसिएशन ए के रूप में किया जा रहा है। यन से नौ और ई से ए की मात्रा, टी से ट, तो इसे नेट पढ़ेंगे। नेट मतलब होता है जाल। नेट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जाल होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ई का प्रोनाउंसिएशन एक के रूप में, एक ही मात्रा के रूप में किया जा रहा है। यहाँ पर गेट, रेड, बेड, नेट, लॉस, हॉट, लॉग, मॉम, नैप, मैप, टैप, इस तरीके से पढ़ा जा रहा है। तो समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कैसे अंग्रेजी को पढ़ना है? तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे इस तरीके से समझ में आ रहा है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता था तो अगर आपको समझ में आ रहा तो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा। अब देखिए आगे यफ यू यन, तो यफ से पढ़ेंगे फ और यहाँ पर यू का प्रोनाउंसिएशन आ के रूप में किया जाएगा, यन से न, जैसे फन पढ़ेंगे। और फन मतलब क्या होता है, मज़ा होता है। यहाँ पर यू का प्रोनाउंसिएशन आ के रूप में किया जा रहा है तो इसे यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ पर फन पढ़ेंगे। यच यू टी, तो यच से पढ़ेंगे हा, और यू से यू का प्रोनाउंसिएशन आ के रूप में, टी से ट, तो इसे हट पढ़ेंगे। हट मतलब होता है झोपड़ी, हट मतलब झोपड़ी होता है। तो यू का प्रोनाउंसिएशन आ के रूप में, मतलब यहाँ पर इसका मात्रा वात्रा नहीं लगाया जाएगा। सी यू टी, तो सी से पढ़ेंगे क और यू का प्रोनाउंसिएशन आ के रूप में, और टी से पढ़ेंगे ट, तो इसे पढ़ेंगे कट। और कट मतलब होता है काटना, कट मतलब होता है काटना। सी यू टी कट, कट मतलब होता है काटना। अब देखिए यहाँ पर यू का प्रोनाउंसिएशन आ के रूप में किया जा रहा था। अब यहाँ पर देखिए क्या पढ़ेंगे, इसे के से पढ़ेंगे का और आई से छोटी ई की मात्रा पढ़ेंगे, डी से ड, तो इसे पढ़ेंगे किड। तो आई का प्रोनाउंसिएशन छोटी ई की मात्रा के रूप में किया जाएगा। किड मतलब होता है बच्चा, किड मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बच्चा होता है। यल आई पी, तो यल से ल, आई से छोटी की मात्रा, पी से प, तो इसे लिप पढ़ेंगे। लिप मतलब होता है होठ, लिप मतलब होता है होठ। तो यहाँ पर आई का प्रोनाउंसिएशन छोटी ई के मात्रा के रूप में किया जा रहा है। यस आई पी, तो यस से स पढ़ेंगे, आई से छोटी की मात्रा लिखेंगे, पी से प, तो इसे लिखेंगे सिप। सिप मतलब होता है घूंट, सिप मतलब होता है घूंट होता है। तो आई का प्रोनाउंसिएशन छोटी ई की मात्रा के रूप में किया जा रहा है। तो आशा कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ समझ में आ रहा होगा कैसे पढ़ना है। तो ऐसे आपको पढ़ना है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यन आई पी, तो यन से पढ़ेंगे न, आई से आई का प्रोनाउंसिएशन छोटी की मात्रा के रूप में, पी से पढ़ेंगे प, तो इसे पढ़ेंगे निप। निप मतलब क्या होता है, निप मतलब तो निप ही होता है, निप मतलब निप। सी एच ए आई एन, तो देखिएगा सी एच से पढ़ेंगे चा और यहाँ पर ए आई का प्रोनाउंसिएशन ए की मात्रा के रूप में लिखेंगे, जैसे चेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चेन पढ़ेंगे। एन से न, जैसे चेन पढ़ेंगे। यहाँ पर ए आई का प्रोनाउंसिएशन आई की मात्रा के रूप में ना लिख के ए की मात्रा के रूप में लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हमने लिखा। जैसे पढ़ेंगे चेन, और चेन मतलब क्या होता है, सिकड़ी होता है। चेन मतलब सिकड़ी होता है, याद रखिएगा। यम ए आई एन, तो यम से पढ़ेंगे म, ए से पढ़ेंगे की मात्रा, एन से न, तो इसे मेन पढ़ेंगे। और मेन मतलब होता है मुख्य। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर ए आई का प्रोनाउंसिएशन ए की मात्रा के रूप में किया जा रहा है, इसे आप याद रखिएगा। ए की यहाँ पर ऊपर हमने बताया कि ए ई है जो है ए की मात्रा के रूप में लिखा जाता है, तो यहाँ पर ए आई भी ए की मात्रा के रूप में लिखा जा रहा है। तो पी से पढ़ेंगे प और ए आई का प्रयोग करेंगे ए की मात्रा के लिए, और यन से नो और टी से ट, तो से पढ़ेंगे पेंट। और पेंट मतलब होता है रंग। पेंट मतलब क्या होता है, रंग होता है। पी ए आई एन टी, पेंट मतलब होता है रंग। तो यहाँ पर ए आई का प्रोनाउंसिएशन ए के रूप में किया जा रहा है।
TRAIN, तो टी से पढ़ेंगे ट, आर से र, और AI से एक ही मात्रा, एन से न, तो इसे पढ़ेंगे ट्रेन। और ट्रेन मतलब क्या होता है? रेलगाड़ी। ट्रेन मतलब रेलगाड़ी होता है, इसे आप याद रखिएगा, ट्रेन। तो ऐसे आप पढ़ना सीख रहे हैं। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कैसे पढ़ना है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द। देखिए CAME, तो सी से पढ़ेंगे क, और EA से पढ़ेंगे एक ही मात्रा, और ME से म पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे केम। देखिए अभी हमने ऊपर एक चीज़ आपको सिखाया, पहले वाले पैराग्राफ में बताया कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो हम ए का प्रोनाउंसिएशन आय के रूप में करते हैं, यानी आय की मात्रा लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट के बीच में नहीं है, यहाँ पर लास्ट में ई लिखा गया है। अगर ये ई नहीं होता तो हम इसे लिखते कैम, अगर ये ई नहीं होता तो हम इसे लिखते सैम, अगर ये ई नहीं होता तो हम इसे लिखते लैक। लेकिन इस ई की वजह से हम ई का प्रोनाउंसिएशन, ए का प्रोनाउंसिएशन ए की मात्रा के रूप में करेंगे, तो इसे पढ़ेंगे केम, और केम मतलब होता है आया। के मतलब आया। जैसे देखिए यस से पढ़ेंगे सौ, और ए से पढ़ेंगे एक ही मात्रा, यम ई से म पढ़ेंगे सेम। अगर यह ई नहीं होता तो हम इसे लिखते सेम, लेकिन यहाँ पर ई होने की वजह से हम इसे लिख रहे हैं सेम। सेम मतलब क्या होता है? हूबहू होता है। सेम मतलब हूबहू, यानी एक जैसा बोल सकते हैं। यल ए के ई, तो यल से लौ, ए से एक ही मात्रा, के ई से क, तो लेक पढ़ेंगे। लेक मतलब होता है झील, लेक मतलब झील होता है। तो यहाँ पर ए का प्रोनाउंसिएशन एक ही मात्रा के रूप में किया जा रहा है। अगर यह ई नहीं होता तो हम इसे लैक पढ़ते हैं। देखिए यन से पढ़ेंगे नौ, ए से एक ही मात्रा, यम ई से म, तो इसे नेम पढ़ेंगे। नेम मतलब होता है नाम। नेम मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? नाम होता है। तो यहाँ पर ए का प्रोनाउंसिएशन एक ही मात्रा के रूप में किया जा रहा है। PLAY, तो पी से पढ़ेंगे प, LAY से पढ़ेंगे ले, तो इसे पढ़ेंगे प्ले। अब प्ले मतलब होता है खेलना, प्ले मतलब खेलना होता है, PLAY प्ले। देखिएगा यहाँ पर जो AY लिखा गया है इसका प्रोनाउंसिएशन ए की मात्रा के रूप में किया जा रहा है। कैसे देखते हैं? देखिए डी से पढ़ेंगे ड, और AY से पढ़ेंगे एक ही मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे डे। और डे मतलब होता है दिन। डे मतलब क्या होता है? दिन होता है। DAY, डे मतलब दिन होता है। तो यहाँ पर AY जो लिखा गया है इसका प्रोनाउंसिएशन ए की मात्रा के रूप में किया जा रहा है। यस AY, तो इसे क्या पढ़ेंगे? यस से पढ़ेंगे सौ, ए से AY से एक ही मात्रा के रूप में किया जा रहा है। हमने अभी बताया कि AY का प्रोनाउंसिएशन ए की मात्रा के रूप में, तो इसे पढ़ेंगे से। और से मतलब होता है कहना, से मतलब कहना। यस TAY, तो यस से पढ़ेंगे सौ, टी से ट, और यहाँ पर AY से एक ही मात्रा लिखेंगे, तो स्टे मतलब होता है रुकना। स्टे मतलब रुकना या ठहरना बोल सकते हैं। CRAZY, तो देखिए इसे कैसे पढ़ेंगे? तो यहाँ पर जो ZY लिखा गया है इसका प्रोनाउंसिएशन जा पे बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे। कैसे? देखिए के सी से पढ़ेंगे क, आर से पढ़ेंगे र, ए से एक ही मात्रा, और ZY से पढ़ेंगे जी, तो इसे पढ़ेंगे क्रेजी। क्रेजी मतलब होता है पागल। क्रेजी मतलब होता है पागल। LAZY, तो यल से पढ़ेंगे ल, ए से एक ही मात्रा, और ZY से पढ़ेंगे जी, तो इसे पढ़ेंगे लेजी। लेजी मतलब होता है आलसी। लेजी मतलब आलसी होता है। LAZY लेजी। लेजी मतलब होता है आलसी। BABY, तो BA से पढ़ेंगे बे, और BY से पढ़ेंगे बी, तो इसे पढ़ेंगे बेबी। बेबी मतलब होता है बच्चा। तो यहाँ पर Y जो लिखा गया है इसे हम बड़ी की मात्रा लगा रहे हैं, बड़ी की मात्रा। यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा। PADDY, तो P से पढ़ेंगे प, A से आई की मात्रा, DD से ड, यहाँ पर Y से बड़ी की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे पैडी। पैडी मतलब होता है धान। पैडी मतलब धान। बेबी मतलब होता है बच्चा। बेबी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? बच्चा होता है। SHIRT, तो SH से पढ़ेंगे सौ, IR से पढ़ेंगे, R से पढ़ेंगे र, और T से ट, तो इससे पढ़ेंगे शर्ट। और शर्ट मतलब होता है, यहाँ पर देखिए यह जो R है किससे सटा हुआ है? R किससे सटा हुआ है? T से, तो इसमें R की मात्रा लगा देंगे, तो शर्ट हो गया। शर्ट मतलब होता है कमीज। शर्ट मतलब कमीज होता है। FIRST, तो F से पढ़ेंगे फ, R से पढ़ेंगे र, S से पढ़ेंगे स, और T से ट, तो से पढ़ेंगे फर्स्ट। अब फर्स्ट मतलब होता है पहला। फर्स्ट मतलब पहला होता है। DUST, तो D से पढ़ेंगे ड, और U से पढ़ेंगे अ, S से सौ, T से ट, तो से पढ़ेंगे डस्ट। डस्ट मतलब होता है धूल। तो इस तरीके से आप अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाएगा, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको
यह चीज़ समझ में आया अंग्रेजी कैसे पढ़ना है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया है तो एक बार और वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि कैसे आप अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से और अगर आप अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलता है प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।